Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about numerical of chapter 1, question number 4. Right? Question number 4 है how many moles are present in 40 gram of H2SO4. H2SO4 किसे कहते हैं, किसका फॉर्मूला है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो, न्यूमेरिकल गिवन हो, उसका क्या बनाते हैं? डेटा। ठीक है, क्या चीज़ गिवन है सबसे पहले तो वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमें? 40 ग्राम वेट गिवन है। ठीक है, मास गिवन है। गिवन मास कितना है हमें H2SO4 का? गिवन मास ऑफ H2SO4 इज 40 ग्राम। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है मोल। आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, या मोलिकुलर मास। ठीक है, सेम तरीके से ही निकालते हैं हम। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, हाइड्रोजन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सल्फर है 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, मोलर मास इसका यूनिट ग्राम पर मोल भी होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास का जो हमने देखा था AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर मोलर मास बात करें तो ग्राम पर मोल लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर आया 98। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन की लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम कितना है हमारे पास? 40। मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है? ठीक है, 98। तो इनको क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 98, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.408। आपको पता है ना, जब भी हम पॉइंट में आंसर आता है तो 3 डिजिट तक एटलीस्ट लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए H2SO4 के 0.408 मोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and number of molecules present in the following. क्वेश्चन नंबर 1 5 का पार्ट 1 है 16 ग्राम ऑफ H2CO3। H2CO3 को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। सबसे पहले डाटा बनाएंगे। क्या चीज़ गिवन है हमें? मास। ठीक है, मास ऑफ H2CO3 गिवन है, कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, क्या चाहिए होता है? एक तो मास
ठीक है, ग्राम में, और दूसरा मोलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ H2CO3 यहाँ पे निकाल रही हूँ, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास प्लस 1 कार्बन का होता है 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है 3 बाहर लिखा, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे? इसका होता है ग्राम पर मोल। मोलर मास की बात करेंगे तो ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। इसका यूनिट 2 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 62 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। ज़्यादा हेडिंग कुछ लोग डालते हैं, लेकिन अगर आप डालें अच्छी बात है, नहीं भी डालें तो डाटा लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखें। कुछ यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लिखते हैं, टू फाइंड आउट लिखते हैं, ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक ही चीज़ है तो लिखने की ये बार बार ज़रूरत नहीं है, H2CO3, ठीक है। मास इन ग्राम कितना है? 16 ग्राम। मोलर मास कितना है? 62। 16 डिवाइडेड बाय 62 करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 62, आंसर क्या आया? 0.258, 0.258 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास? H2CO3 के, ऑफ H2CO3 के 0.258 मोल्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, वो थे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है फिक्स होते हैं। तो कितना आया था हमारे पास? मोल्स 0.258, 0.258 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होते। किसके मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं? ऑफ H2CO3 के, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है, 0.258 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट होता है ये वाला साइन, ठीक है, 23। आंसर आया 1.553 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ, हम एक लाइन बना के रिजल्ट लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 is 1.55 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6, ठीक है। डेटा बनाएंगे, ठीक है। मास इन ग्राम कितना है? मास इन ग्राम ऑफ C6H12O6, आपको पता है ना ये किसका फॉर्मूला है? C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का। आप जब फॉर्मूलाज लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। मास इन ग्राम कितना है? 20 ग्राम, ठीक है।
मोलर मास इसका निकालेंगे। मोलर मास ऑफ C6H12O6, कार्बन है 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, इसका एटॉमिक मास है ये कार्बन का, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 एटॉमिक मास है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर क्या आया 180 मोलर मास है, तो क्या यूनिट लगाएंगे 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास इन ग्राम कितना है हमारे पास 20 ग्राम, और ये मोलर मास 180, 20 डिवाइडेड बाय 180। अगर मैं यहाँ ग्राम लगा के दिखाऊँ आपको, ग्राम पर मोल लगा के दिखाऊँ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल इधर डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ लग जाएगा। 20 को 120 डिवाइडेड बाय 180 किया, आंसर क्या आएगा, ठीक है। SD दबा देते हैं ताकि पॉइंट में आ जाए आंसर हमारे पास, 0.111 लगाएंगे मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए C6H12 के, C6H12O6 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.111, ठीक है। अभी क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स मल्टीप्लाई Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। मोल्स कितने आए हैं 0.111 मल्टीप्लाई बाय Na कितना है 6.02 एक्सपोनेंट 23, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 0.111 मल्टीप्लाई 6.02, एक्सपोनेंट का ये साइन होता है, ठीक है, ये वाला। आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना आना चाहिए, 23, तो क्या आंसर आया 6.682 एक्सपोनेंट 22, इस ज़ीरो की वजह से, ठीक है, ये एक कम हो गया है, एक्सपोनेंट 22 हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of C6H12O6 are 6.682 एक्सपोनेंट 22, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।